अब लेखक मनुष्य के भीतरी विकारों के बारे में बता रहा है। एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार हैं, लेखक ने 6 विकारों के नाम बताए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। मत्सर का अर्थ होता है द्वेष। मद का अर्थ है अहंकार। ये 6 विकार, 6 अवगुण हर मनुष्य के अंदर होते हैं। वे प्रकृति के दिए हुए हैं, वो भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं, वो जन्म से ही हर मनुष्य के अंदर होते हैं। मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। आगे लेखक कह रहा है कि अगर इन विकारों को, इन 6 विकारों को, 6 अवगुणों को ना रोका जाए, बेरोक टोक बढ़ने दिया जाए, तो इन विकारों के कारण मनुष्य इतना गिर जाएगा, उसका जो चरित्र है वो इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ना नहीं, घटना चाहिए। इसीलिए मनुष्य, जिसमें कहा गया है कि दिमाग है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, तो वो मनुष्य इन विकारों पर रोक लगाता है, उनको बेरोक टोक बढ़ने नहीं देता। और क्या कोशिश करता है कि इन विकारों को बढ़ने ना दिया जाए, बल्कि घटाने की कोशिश करता है। गुस्से को ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए। जो हमारा क्रोध है वो कम होना चाहिए, क्योंकि क्रोध में मनुष्य को अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। और लोभ, मोह, मद और मत्सर को भी एक हद में ही रहना चाहिए। बाकी जो 4 विकारें हैं उनके लिए भी कोई एक सीमा होनी चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची मानी जाती है। इन विकारों पर मनुष्य जितना कंट्रोल कर लेता है, इनको रोकने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता, वह उतना ही सुसंस्कृत हो जाता है। उसकी संस्कृति उतनी ही बढ़ जाती है, उसके आंतरिक गुणों का विकास हो जाता है। संस्कृति का काम आदमी के द्वेष को कम करना, उसके गुणों को अधिक बनाना है। तो संस्कृति का क्या काम है कि आदमी के अंदर जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उनको तो कम करती है संस्कृति, और गुणों को अधिक बनाती है, गुणों को और अधिक बना देती है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होती है। मनुष्य को एक तरह का जानवर ही बताया गया है, लेकिन मनुष्य में और जानवर में केवल यही अंतर है कि मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति होती है, वो अपने विकारों को काबू में कर सकता है। इसलिए जो मनुष्य पशुत्व को छोड़कर, इन विकारों को छोड़कर जितना आगे बढ़ता है, उसकी संस्कृति उतनी ही अच्छी होती है, वह उतना ही सुसंस्कृत हो जाता है। आगे लेखक संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा दे रहा है। लेखक कहता है कि संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। संस्कृति एक दूसरे को आदान प्रदान करने से बढ़ती है। अगर हम अपनी संस्कृति दूसरे मनुष्य को दें और दूसरे देश का व्यक्ति हमें अपनी संस्कृति प्रदान करे, तो इस तरह वो संस्कृति बढ़ती है। जब 2 देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है। ठीक है, जब 2 देशों के लोग या 2 जातियों, अलग अलग जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तो वो अपने अच्छे गुणों को आदान प्रदान करते हैं, और इससे क्या होता है, दोनों की संस्कृतियां प्रभावित होती है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है।
जब एक जाति का जो धार्मिक रिवाज है, जो त्योहार है, वो दूसरी जाति के लोग भी मनाने लगते हैं और एक देश की आदत पूरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। अर्थात एक देश जिस भी एक जाति का कोई रिवाज अपना लेता है, वह रिवाज पूरे देश का रिवाज बन जाता है। एक देश की आदत पूरे देश के लोग अपना लेते हैं। इसीलिए संस्कृति की दृष्टि से यह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से उस जाति और देश को बहुत धनी समझा जाता है जो जाति और देश अनेक जातियों और देशों की संस्कृति को अपना लेती है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। अर्थात जिस देश या जाति ने जितनी ज़्यादा देश या जातियों की संस्कृति को अपनाया है, वह देश या जाति उतनी ही विकसित मानी जाती है।